थ्रेड बेसिक्स। ग्लोबल और लोकल मेमोरी देखते हैं सबसे पहले। थ्रेड बेसिक्स का मतलब होता है थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द थ्रेड। तो ग्लोबल और लोकल मेमोरी कैसे होती है थ्रेड के अंदर? तो जो भी लॉजिकल मशीन मॉडल होता है उसके अंदर एक्सेप्ट द स्टैक, जो फंक्शन कॉल के टाइम पे जो स्टैक यूज करते हैं हम लोग एज अ डेटा स्ट्रक्चर, उसके अलावा बाकी जितनी भी मेमोरी है वो ग्लोबली एक्सेस की जाती है। वो जो स्टैक है वो एक लोकल मेमोरी की तरह एक्ट करता है, क्योंकि एज अ फॉर द सेफ्टी पर्पस उसको लोकल रखा गया है। वो स्टैक जो है वो लोकल रहता है, जब हम फंक्शनल कॉल करते हैं तब स्टैक जो है वो लोकल मेमोरी की तरह एक्ट करता है, और बाकी की जितनी भी मेमोरी है वो एज अ ग्लोबल मेमोरी कंसिडर की जाती है। इस मॉडल के अंदर ग्लोबल और लोकल दोनों मेमोरी को कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए ये रियल मशीन पे बहुत पुअर परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेमोरी का वो आ जाता है। इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाता है। फिर सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो थ्रेडेड एप्लीकेशन जो है उसको हम सीरियल मशीन पे डेवलप करते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं पैरेलल मशीन पे, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा? द एबिलिटी टू मूव प्रोग्राम्स अक्रॉस डिफरेंट हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स। अलग अलग हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स के अंदर सेम प्रोग्राम को हम रन करवा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी, जो थ्रेड हमें प्रोवाइड करता है। लेटेंसी हाइडिंग, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई भी प्रोसेस रन हो रही है, तो उसको वेट करना पड़ता है। सीरियल मैनर में कर रही हो या पैरेलल मैनर में कर रही हो, वेटिंग टाइम लगता है मेमोरी एक्सेस के लिए या इनपुट आउटपुट के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। कुछ ना कुछ वजह से कुछ थोड़ा बहुत वेटिंग टाइम लगता है। तो थ्रेडेड एपीआई ने इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया है, मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो हम सेम प्रोसेसर पे रन करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई थ्रेड जो है वो किसी के लिए वेट कर रहा है, यानी मेमोरी एक्सेस के लिए या आईओ के लिए या कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहा है, तब तक दूसरी थ्रेड जो है वो सीपीयू को यूज कर सकता है। तो इससे हम जो एसोसिएटेड डिलेज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। शेड्यूलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, जब भी पैरेलल प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं शेयर्ड मेमोरी के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉन्करेंसी, जिसके अंदर हमें क्या करना है, जो इंटरेक्शंस है, आइडल टाइम है, उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, कॉन्करेंसी को ऐसे हैंडल करना है कि हम जो रिमोट इंटरेक्शन है, आइडल टाइम है, उसको कम कर सके। तो थ्रेडेड एपीआई जो है वो प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो बहुत सारे कॉन्करेंट टास्क जो है वो लिख सके, स्पेसिफाई कर सके, और डायनामिक टास्क टू प्रोसेसर मैपिंग करवा दे, जिससे जो आइडियल टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो भी प्रोसेसर खाली होगा, सीधा सीधा टास्क जो है वो उस प्रोसेसर को असाइन हो जाएगा। डायनामिकली है, इसीलिए जो फ्री होगा तुरंत फ्री होने पे उसे पता चल जाएगा, रन टाइम पे ही पता चलेगा, तो सीधा सीधा अलोकेट कर देगा। इससे क्या होगा, जो एक्सप्लिसिट शेड्यूलिंग और लोड बैलेंसिंग की जरूरत थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। फिर ईज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड पॉपुलैरिटी, थ्रेडेड प्रोग्राम्स जो है वो बहुत इजीली लिख सकते हैं हम, कंपेयर टू जो मैसेज पासिंग एपीआई के प्रोग्राम्स लिखने थे, उससे तो ये बहुत जल्दी हम लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। हावेवर जो परफॉर्मेंस मैसेज पासिंग एपीआई देते हैं वो सेम परफॉर्मेंस जो है वो थ्रेडेड प्रोग्राम्स नहीं देते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन होता है उसमें, थ्रेडेड प्रोग्राम्स जो है वो कम परफॉर्मेंस देते हैं कंपेयर टू मैसेज पासिंग एपीआई। ठीक, लेकिन जो पोसिक्स थ्रेड एपीआई है वो बहुत फैली है डेवलपर्स के बीच में, और डेवलपर्स जो है वो उसका यूज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इसी वजह से और स्टेबल और टूल्स जो है वो अवेलेबल होने लगे, जैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी थ्रेड, सोलारिस थ्रेड, जावा थ्रेड्स, ये सारे जो है वो फील्ड में आए। फिर कॉमनली पोसिक्स थ्रेड एपीआई जो है, पोसिक्स थ्रेड एपीआई जो है उसको हम पी थ्रेड्स बोलते हैं, और ये पोसिक्स जो है वो एक स्टैंडर्ड थ्रेड एपीआई है जो बहुत सारे वेंडर्स यूज करते हैं, और इसके जो कंसेप्ट है वो सेम कंसेप्ट जो है वो दूसरे थ्रेडिंग में भी यूज किए गए हैं, दूसरे थ्रेडिंग एपीआईज में भी यूज किए गए हैं, जैसे एंटी थ्रेड्स, सोलारिस थ्रेड्स या जावा थ्रेड्स। ठीक है,
पी थ्रेड्स के अंदर दो फंडामेंटल कंसेप्ट आते हैं, एक क्रिएशन और एक टर्मिनेशन, जिसको हम सिंटेक्टिकली बोले तो दो फंक्शंस है हमारे पास, एक है pthread अंडरस्कोर क्रिएट और दूसरा है pthread अंडरस्कोर ज्वाइन। दोनों की सिंटेक्स यहाँ पे लिखी गई है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो pthread अंडरस्कोर क्रिएट जो है वो एक नया थ्रेड क्रिएट करने के लिए लिखा गया फंक्शन है। इस फंक्शन से क्या होता है, नया थ्रेड क्रिएट होता है। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, थ्रेड हैंडल, थ्रेड एट्रीब्यूट्स, थ्रेड फंक्शंस जो एग्जीक्यूट करने वाला होता है नए थ्रेड को, वो थ्रेड फंक्शन भी उसके अंदर लिखा होता है। फिर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी हम पास कर सकते हैं इसके अंदर। और ये तब शुरू होता है जब स्पेसिफाइड फंक्शन जो है वो एज अ न्यू थ्रेड स्टार्ट हो। ठीक है, फिर आता है pthread अंडरस्कोर ज्वाइन। ये फंक्शन जो है वो वेटिंग के लिए यूज होता है। किसी भी स्पेसिफाइड थ्रेड को फिनिश करवाना हो तो उसको उसके लिए बाकी थ्रेड्स को वेट करना पड़ता है, तो ये वेटिंग के लिए होता है। सो इसके अंदर क्या होता है कि वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, जैसे थ्रेड आइडेंटिफायर लेता है, या ऑप्शनली हम पॉइंटर भी डाल सकते हैं, और रिट्राइवल के लिए रिटर्न वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि कॉलिंग थ्रेड जो है वो वेट करे जब तक स्पेसिफाइड थ्रेड जो है वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं करता है। ठीक है, ये उसका एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम कंप्यूट करवा रहे हैं पी। इसके लिए हमने फंक्शन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, void स्टार कंप्यूट पाई void स्टार। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पाई कैलकुलेट कर रहे हैं। पाई कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले मैक्स थ्रेड वाला वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है, एट्रीब्यूट लिया हुआ है, इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग, फिर फॉर लूप घुमा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले थ्रेड्स, और फिर उन थ्रेड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, सारे थ्रेड्स को एक के बाद एक लगा रहे हैं। ठीक है, फिर जो कंप्यूट पाई का फंक्शन है उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास तीन वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक सीड, एक आई और एक पॉइंटर वेरिएबल हिट पॉइंटर, और डबल डेटा टाइप के दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, रैंडम एक्स एंड रैंडम नंबर वाई। इंट वेरिएबल है लोकल हिट्स। ये सारे डिक्लेरेशन हो गए। सबसे पहले क्या करेंगे, हिट पॉइंटर जो है उसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे s। ठीक है, सिड जो है उसको हिट पॉइंटर का जो एड्रेस है वो असाइन कर दिया, पॉइंटर वेरिएबल है, एड्रेस असाइन हो गया। ठीक है, लोकल हिट इक्वल्स टू 0। करंटली कोई हिट नहीं हुआ है इसीलिए अभी 0 है। फिर फॉर लूप घूमेगी, रैंडम वैल्यू ऑफ x और रैंडम वैल्यू ऑफ y जो है वो निकाले जाएंगे और कंपेयर किए जाएंगे कि वैल्यू जो है वो लेस देन उसमें सॉरी बिटवाइज लेफ्ट बिटवाइज ऑपरेशन करा जाएगा, यानी शिफ्ट लेफ्ट किया जाएगा। और फिर चेक करेंगे हम लोग कि अगर रैंडम नंबर x माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस रैंडम नंबर y माइनस 0.5 का स्क्वायर अगर लेस देन 0.25 हो तो लोकल हिट को ऐड करना है, और सिड की वैल्यू जो है वो i से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और फिर लास्ट में जो भी लोकल हिट होगा वो हम हिट पॉइंटर में दे देंगे, यानी लास्ट में सिड का वैल्यू जो है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि सिड का पॉइंटर जो हिट पॉइंटर है वो सिड को असाइन किया गया है। ठीक है, थ्रेड्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज।